तो आज हम निदानात्मक वाली जो बुक है उसमें से हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले सही विकल्प, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। अगला, पदार्थ को किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। सबसे कम किस में पाया जाएगा, ठोस में। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नग्न संपीड़ता पाई जाती है। तो सबसे कम काय में पाई जाएगी, ठोस अवस्था में। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है, तो ये कहलाएगी द्रव्य। न्यूनतम विसरण का गुण, सबसे कम विसरण एक जगह से दूसरी जगह कौन जाता है, ठोस। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर सकते हैं। तो हम किस वजह से भर सकते हैं, उनकी संपीड़ितता की वजह से हम उसे फिलअप कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो जिस न्यूनतम ताप पर हम ठोस को पिघलाकर द्रव्य बना सकते हैं उसे हम उसका क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक। बर्फ़ का गलनांक कितना होगा, तो हमें पता है कि ये होता है 273 केल्विन। अब जल के कणों की ऊर्जा डैश तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 373 केल्विन। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं शुष्क बर्फ़ के नाम से। 5वां है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, द्रव्य वाष्प बदल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जल का गलनांक केल्विन पैमाने पे कितना होगा, तो ये होगा 273 केल्विन। अब हमें क्या करना है, 300 केल्विन दिया हुआ है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो 300 में से हम किसको माइनस करेंगे, 273 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछा है जल का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है कि किसको हम, कौन सी धातु है जो कि हमेशा किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, तो वो है हमारी पारा। अगला चलते हैं, तापमान का ऐसा ही मात्रक, तो वो कौन होता है, केल्विन होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे, ये हो गए एक शब्द। अब चलेंगे हम अति लघु उत्तरीय, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से हम क्या समझते हैं। तो लिखेंगे, वह ताप जो 1 किलोग्राम द्रव्य को गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर दे। अगला है संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा इसी तरीके से लिखेंगे। संगलन में क्या होता है, ठोस जो है वो काय में बदल जाता है, द्रव अवस्था में। तो वह ताप जो 1 किलोग्राम ठोस को द्रव्य अवस्था में परिवर्तित कर दे। ठीक है, अगला तीसरा चलते हैं। सामान्य ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, तो ऐसा क्यों होता है ये हमें लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए, जब जल बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसका
घनत्व जल की अपेक्षा बढ़ जाता है और वो क्या करेगा, जल की अपेक्षा कम हो जाता है, इसलिए क्या होगा, वो उस पर तैरता रहेगा। अगला है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलना। अगला है हमारा उदर्वपातन। तो इसमें ठोस जो है वो कहाँ बदलता है, ठोस जो है वो सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की घटना। और ये हम काय में देखते हैं, तो ये हम हमारे कपूर में देखते हैं। ठीक है, यहीं अब छठा प्रश्न है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो लिखेंगे वह ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो ये हमने आज क्या देखे, हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए, सही विकल्प किए, एक शब्द और अति लघु उत्तरी किए। बाकी के प्रश्न हम बाद में करेंगे।